नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए के आधार पर टिकट मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी पीडीए, पी का मतलब पिछड़ा, पिछड़ों में कुछ ऐसी बिरादरी हैं, ऐसी जातियां हैं जिनको समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में प्रमुखता से टिकट देने जा रही है। अलग अलग वीडियो अलग अलग बिरादरी जाति के लिए लाऊंगा, क्योंकि जाति के आधार पर टिकट मिलेगा तभी चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा में टिकट दिया, वैसे जाति के आधार पर हर पार्टी टिकट देती है। बीजेपी भले कहे कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। हालांकि जातिवाद के नाम पे टिकट दिया जाता है, लेकिन ऊपर से लेबल लगाया जाता है राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का बीजेपी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 के चुनाव में मौर्य समाज के लोगों को, मौर्य शाक्य सैनी, मतलब जो मौर्य समाज है, अगर आप पूर्वांचल में आएंगे तो यहाँ पर मौर्य लिखा जाता है, कुशवाहा लिखा जाता है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे आप तो यहाँ पर सैनी ज़्यादातर लिखा जाता है। अगर आप इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी साइड जाएंगे, बरेली साइड जाएंगे तो मौर्य भी लिखा जाता है, शाक्य भी लिखा जाता है। 4 टाइटल के लोगों को, किन किन लोगों को टिकट दिया जाएगा। टिकटों की संख्या टोटल होगी लगभग 30 से 35, लगभग इतने टिकट मिलने हैं। लेकिन इसमें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती जाएगी वैसे मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिलना तय है। इनका नाम है राम अवतार सैनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोकसभा में इनके बेटे दीपक सैनी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। और कौन सी लोकसभा थी? बिजनौर, जहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खतरनाक रहती थी, बहुत खराब रहती थी। कभी भी आप चेक करेंगे, चुनाव लड़ा बेहतर, नवयुवक को टिकट मिला और चुनाव बेहतर लड़ा और 37,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो इनका टिकट राम अवतार सैनी का मिलना तय है। और इसी सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही थी। नूरपुर सीट पर इनके सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए आप सब जानते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। जब मुसलमान प्रत्याशी सपा उतारती है, समस्या इस बात की हो जाती है जहां संख्या ज़्यादा नहीं रहती है। तो मैं बार बार कह चुका हूं, हिंदू जो वोट है बहुत कम तादाद में कन्वर्ट हो पाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर असफलता हाथ लगी थी 2022 के चुनाव में। देखो, आपने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गिन चुन के 4 ही टिकट दिया था। सपा ने 4 के 4 मुस्लिम सांसद बन गए। तो अब की बार ऐसा नहीं दिया जाएगा कि टिकटों की संख्या ज़्यादा हो, स्ट्राइक रेट देखा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक बार फिर राम अवतार सैनी को मैदान में उतारने जा रही है। यहाँ से भी सैनी मैदान में उतारा जा सकता है और नकुड़ विधानसभा सीट से भी उतारा जा सकता है, जहाँ से सपा ने पिछली बार लड़ाया था। पूर्व मंत्री को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे, हालांकि ज़्यादा दिन टिके नहीं। तो ऐसे लोगों को टिकट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बीजेपी के साथ फिर चले गए हैं, धर्म सिंह सैनी को। तो वहाँ से भी किसी सैनी प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है। और सपा वहाँ से हारी थी 300 कुछ वोटों से विधानसभा में। इटावा के जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप शाक्य, इनका भी टिकट फाइनल माना जा रहा है। प्रदीप शाक्य है, बबलू शाक्य नाम है इनका। इटावा के जिला अध्यक्ष हैं और इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। काफ़ी लोगों के नाम मैंने छोड़ भी दिया है, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको जानकारी हो और लोगों के, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी जानकारी लोगों तक पहुँचाऊँगा, जिससे जानकारी मिल पाए। इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। इनको भी चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। अगला नाम है अशोक कुशवाहा का। समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाया था लोकसभा देवरिया का। आप लोगों को याद दिला दूं, देवरिया में कांग्रेस लड़ी थी चुनाव। हालांकि कांग्रेस के पास बेहतर कैंडिडेट ना होने के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई।
इसके पीछे कारण एक है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि समण बोर्ड बीजेपी का है, एकदम साफ बात है। चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे खत्री हो, खत्री मतलब चाहे श्रीवास्तव हो, जो भी हो, इन लोगों का वोट मेन तौर पर बीजेपी का है 100%। अगर समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है, कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है, तो उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हार लगभग तय मानी जाती है, लगभग तय मानी जाती है। हाँ, जहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति रहती है समाजवादी पार्टी की, वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेती है, वो बात अलग है। तो अशोक कुशवाहा देवरिया से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। हालांकि पार्टी में बने हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और अब इनको समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव 100% लड़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगला नाम आता है केशव देव मौर्य का। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। उसके पहले 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, 22 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे। इनकी पत्नी को सपा ने चुनाव लड़ाया, इनकी पत्नी चुनाव हार गई, इनके बेटे चुनाव हार गए। लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए इनको महानदल पार्टी को अपने साथ पक्का लेगी, 100% लेगी। मतलब कि ये चीज़ें लास्ट टाइम में तय होगी, लेकिन इनको चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगला नाम है महाराज सिंह साक्य का नाम आ रहा है। इनका भी चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देने जा रही है। अगला नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का। अपनी पार्टी अलग से है इनकी, अपनी जनता पार्टी एक है इनकी, समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे ऊंचाहार विधानसभा सीट से आप देखेंगे इनके बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे थे ऊंचाहार से, और वे बीजेपी के साथ चले गए हैं। इस समय सपा से चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी या इनके बेटे को टिकट देगी, चुनाव जीतेंगे। इतना है, सपा से अगर लड़े तो चुनाव जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और बाकी कहने के लोग, कमेंट करने में बहुत सारे तरीके के लोग आएंगे, वो बात अलग है, ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला नाम आता है राकेश मौर्य हैं, जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। इनको भी समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, प्रबल संभावना है, और चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। जौनपुर में बदलापुर सीट है, बाबा दुबे को समाजवादी पार्टी लड़ाती थी, बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि ऐसे लोग अब बीजेपी के साथ जाने के बाद पछता रहे हैं, क्योंकि सोचे थे कि लोकसभा में बीजेपी जीत लेगी, बीजेपी जीत नहीं पाई। तो समाजवादी पार्टी का सामाजिक समीकरण बड़ा मजबूत है। तो जौनपुर में यादव, मौर्य और मुस्लिम, और उसके साथ साथ दलित मतदाता जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, पक्का वोट देंगे, 100% वोट देंगे, क्योंकि सबको पता चल गया है कि बसपा चुनाव लड़ नहीं पाएगी, ना तो जीत पाएगी। उसके साथ साथ अति पिछड़ी जातियां जैसे नाई हैं, हर विधानसभा में 4-4, 5-5 हज़ार आपको मिल जाएंगे, हर विधानसभा में मिल जाएंगे, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। और उसके अलावा चौरसियां हैं, हर विधानसभा में 2-4-6 हज़ार मिलेंगे आपको। उसके अलावा आप चले जाइए पासी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बन चुके हैं लगभग। हालांकि परिस्थितियों के हिसाब से बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बैनामा नहीं लिखवा लिया है कोई, लेकिन छोटी जातियां बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती है, मजबूरी में देती है, जब समाजवादी पार्टी गलत टिकट देती है तब। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी बात अलग है। अगला नाम है दामोदर प्रसाद मौर्य। 2022 में सपा ने इनको टिकट दिया था, लेकिन टिकट इन वक्त पर काट दिया मझुआ सीट से। 2024 के उपचुनाव में इनकी बात चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ से ज्योतिबिंदु को लड़ाया और ज्योतिबिंदु चुनाव हार गई, आपने देखा होगा। तो इनका भी नाम है प्रबल दावेदारों में, और इनको भी टिकट दे सकते हैं। और वहीं पर शिवकन्या कुशवाहा है, बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी, इनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, तो इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी में, बड़े चेहरे हैं, आर.एस. कुशवाहा। आर.एस. कुशवाहा को पिछली बार चुनाव लड़ाया था सपा ने, चुनाव हार गए, लेकिन फिर इनको लड़ाया जाएगा, क्योंकि उसी कुशीनगर जिले से या देवरिया जिले से किसी भी सीट से चुनाव बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। और पूर्व में विधायक रहे हैं, और पूर्व में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आर.एस. कुशवाहा को भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा रही है, 100% लड़ेंगे, देख लीजिएगा। भजन लाल कुशवाहा हैं,
ललितपुर से आते हैं, ललितपुर जिले से आते हैं। ललितपुर विधानसभा में लगातार कुशवाहा विधायक बन रहा है बीजेपी से, लेकिन समाजवादी पार्टी टिकट ही नहीं देती है। पहले भी टिकट बहुत कम मात्रा में देती थी, लेकिन अब लग गया है कि ऐसे लोगों को टिकट दो जो वोट को अपने साथ ला पाए। और ललितपुर विधानसभा में कुशवाहा की संख्या ज़्यादा होने से समाजवादी पार्टी भजनलाल कुशवाहा को मैदान में उतार सकती है। भजनलाल कुशवाहा प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। अगला नाम आता है आलोक शाक्य का। आलोक शाक्य हैं, आलोक शाक्य समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे। इनके पिताजी नेता रहे हैं, विधायक रहे 6-6, 5-5 बार, और खुद भी विधायक रहे हैं। भोगांव मैनपुरी की विधानसभा सीट है। चुनाव लड़ेंगे, 100% जीतेंगे। जीत की तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। पिछली बार लड़े थे, 3-4 हज़ार वोटों से हार गए थे। अगला नाम आता है राजेश कुशवाहा, भी दावेदारी कर रहे हैं गाजीपुर सदर से। अब टिकट मिलने को लेकर संशय है, लेकिन मजबूत दावेदारी के तौर पर उभर रहे हैं। अगला नाम है अमन मौर्य, अगम मौर्य। 100% बरेली के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, 15,000 लगभग वोटों से चुनाव हार गए थे। तो इनके भी चुनाव लड़ने की संभावना क्या कहें, इनको तो पक्का लड़ना है, 100% लड़ना है। लोकसभा की भी दावेदारी कर रहे थे, लोकसभा भी, लेकिन लोकसभा में अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। इनके स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया था। तो इनका चुनाव लड़ना 100% तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नाम आता है नवल किशोर शाक्य, नवल किशोर शाक्य की पत्नी का। नवल किशोर शाक्य 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कैसे हराया गया इनको, और इनकी हार का बदला शाक्य समाज पूरे प्रदेश में लेना चाहता है। शाक्य हो, मौर्य हो, खासकर ज़्यादा दूर मत जाइए। मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, इस इलाके में बीजेपी को नवल किशोर की हार का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी पत्नी को या इनके नवल किशोर शाक्य को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और एक ही विधानसभा में 30-30 हज़ार वोट कटवा दिया गया था। रिसर्च किया गया, जब वहां पर पता लगाया गया तो पता लगा था अलीगंज में 30 हज़ार वोट कटवाने के बाद भी बीजेपी का विधायक, बीजेपी नहीं जीती थी, 3-4 हज़ार वोटों से पीछे हो गई थी। तो अगला नंबर आता है लीलावती कुशवाहा है, समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता हैं। इनकी भी दावेदारी है, ये भी चुनाव लड़ेंगी, 100% लड़ेंगी। जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, बाकी और सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैंने अभी रखा नहीं है, लिखा नहीं है, तो लिख करके बताऊंगा। हर समाज के लोगों को मैं बताऊंगा। अगला नाम आता है अमरनाथ सिंह मौर्य का। फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा इन्होंने, 4300 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। हालांकि गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में दावा किया जा रहा था कि बीजेपी फूलपुर में एक तरफा जीतेगी, लेकिन फूलपुर में बीजेपी को नाको चने चबवा दिए थे। और अंतिम समय में इनका टिकट फाइनल हुआ था, अंतिम समय में। और इनकी भीड़, इनकी रैली जब हुई थी फूलपुर में, तो वहीं से लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी के दिन जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। सच्चाई यही है, मजबूत है। और फूलपुर विधानसभा से भी दावेदारी कर सकते हैं, पश्चिमी से भी दावेदारी कर सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे अगर फूलपुर विधानसभा से तो खास करके चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा इस समय समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट देकर मौर्य समाज, शाक्य समाज, सैनी समाज, कुशवाहा समाज को का वोट पाने में सफल रही। हालांकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ी तादाद में कन्वर्ट नहीं करना है। 50-60% अगर उधर से इधर चलाए तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन एक एक सीट की रणनीति बनना शुरू हो गई है। हमारी वीडियो से आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। नमस्कार।